Okay, people, we will be starting with public finance in India. पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या होता है भाई साहब, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें किस तरह से फाइनेंस का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। बिकॉज अगर किसी इकोनॉमी में बिजनेस को प्रमोट करना है तो उसको राइट टाइम पे फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इन एनी इकोनॉमी इफ़ द बिजनेस हैज़ टू बी प्रमोटेड इट नीड्स फाइनेंसिंग एट द राइट टाइम। और अगर राइट टाइम पे गवर्नमेंट से फाइनेंसिंग, अगर हमारा जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रिंजेंट हुआ, बैंक्स अगर लोन्स देने में बहुत कतराती हैं, तो इसका मतलब, इसीलिए देखिए बैंक्स को गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि आप लोन्स के मामले में थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ठीक है, एनालाइज, but at the same time you need to ensure that the loans are dispersed at the minimal procedures, ठीक है। मिनिमल प्रोसीजर्स में आप लोन्स को डिस्पर्स करें। सो बैंक्स आर गिवन डायरेक्शंस रिगार्डिंग द सेम, क्योंकि अगर बैंक्स स्ट्रिंजेंट होंगे तो हमारा कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनमें प्राइमरी डेवलपमेंट इस वजह से होता है कि वहाँ पे एक स्मूथ प्रोसेस है। ऐसा भी नहीं कि आप खड़े हो जाएंगे और बैंक वाला आपको लोन दे देगा। देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज दैट यू नीड टू कंप्लीट पोस्ट विच द लोन विल बी ग्रांटेड, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सिर्फ देखो हम बोलेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। बट इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो जनरली लोगों के पास नहीं होता है, और उसको हम रेज करते हैं बाय इधर सिक्योरिटीज़ और बाय स्टॉक्स और बाय शेयर्स और बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज़ द ओनली ऑल्टरनेटिव लेफ्ट फॉर अ स्टार्टअप, ठीक है। बाकी जितने भी स्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउसेज हैं उनको अगर बैंक से भी लोन ना मिले, क्योंकि उनका भाई साहब मार्केट में गुडविल हो चुका है, इट इज़ ईजियर फॉर देम टू रेज द मनी बाई मीन्स ऑफ देयर शेयर्स। लोग जानते हैं भाई साहब, रिलायंस का शेयर कोई जानेगा कि रिलायंस कंपनी क्या है ना, सो दे विल टेक द शेयर्स। लेकिन अगर ABC कोई भी कंपनी आज आपने खड़ी कर दी और उसके शेयर्स इशू किए, विल पीपल बाय दो शेयर्स? Will people buy those shares? No, obviously they are not aware of your company profile। भाई साहब क्या होगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, ज़्यादा करके यही आशंका लगी रहेगी कि भाई साहब हमारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। So they will not be comfortable in buying those shares। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ पीपल, ठीक है। वेटेज ऑफ द चैप्टर भाई साहब अगर आप देखोगे इस चैप्टर का वेटेज फॉर बोर्ड्स विद ऑप्शन आपका 12 मार्क्स का आता है जनरली, और विदाउट ऑप्शन आपके 8 मार्क्स के आते हैं। मतलब जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 8 मार्क्स, एंड विद ऑप्शन मतलब आपके जो MCQs वगैरह हैं उसमें 12 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। ओके, सो ये सारे आपके चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, नेमली पब्लिक एंड फाइनेंस। 2 वर्ड से बना हुआ ये, एक हो गया आपका पब्लिक एंड फाइनेंस। पब्लिक इज अ कलेक्टिव वर्ड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स living within an administrative territory. In economics it is used to signify the government which represents the public। पब्लिक मतलब जैसे हम और आप अगर बोलेंगे पब्लिक, पब्लिक मतलब क्या, हम और आप ना, ठीक है। अरे रास्ते पे बहुत पब्लिक है, विसर्जन में बहुत पब्लिक है, ठीक है, ऐसा हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या बोल रहे हैं, वी आर रेफरिंग टू द कॉमन क्राउड। बट इन इकोनॉमिक्स जनरली व्हेन वी से पब्लिक इट मीन्स गवर्नमेंट। जैसे हम अगर बोले कि SBI इज अ पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वो एक गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक नहीं है लेकिन गवर्नमेंट उसका अंडरटेकिंग ले रहा है। क्या ये समझते हैं आप? मैं अगर बोलूँ HDFC या ICICI एक प्राइवेट बैंक है और लेट्स से SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूँ SBI हो गया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया या इलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ऑल दीज आर पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एंड ICICI हो गया, HDFC हो गया, ठीक है, IDFC हो गया, ये सारे आपके भाई साहब क्या हो गए, दीज आर प्राइवेट बैंक्स। तो क्या क्या फ़र्क क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो अगर लेट से कल कुछ भी होता है, कोई भी घोटाला होता है, बैंक पे ताला नहीं पड़ेगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है उसमें, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं ये जनरली अपने आप को खड़ा करने में बहुत इनको टाइम लगता है, इनको बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करना रहता है,
ठीक है, उसके बाद जाकर ये पब्लिक अंडरटेकिंग हो पाती है, प्राइवेट अंडरटेकिंग। तो प्राइवेट अंडरटेकिंग मतलब आपके इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो पब्लिक यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक मतलब हो गया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है, विच इज इन द पब्लिक। फाइनेंस सिंपली मीन्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फाइनेंस मतलब क्या होता है भाई साहब, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके, सो पब्लिक फाइनेंस refers to a study of principles of income and expenditure of the government at central, state and local levels। तो पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या है भाई साहब, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर किसका, गवर्नमेंट का। पैसा किसका है, गवर्नमेंट अपने घर से ला रही है, कहाँ, पब्लिक का ही है ना। आपने जो टैक्स दिया है वही है पैसा, ठीक है। सो पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। एनीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फेडरल सिस्टम? हमारे 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, दे आर 3 टायर्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। आपके घर में पानी नहीं आ रहा होगा तो आप मोदी जी को कॉल नहीं करोगे, है ना, ठीक है। यू विल बेसिकली कॉल द सिविक अथॉरिटीज आउट हियर, जो भी भाई साहब इस डिस्ट्रिक्ट लेवल में इस चीज को मैनेज कर रहे होंगे। तो हमारा भाई साहब है एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट, एक भाई साहब है हमारा स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट, और एक विलेज या तालुका लेवल पे गवर्नमेंट होती है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी भी सेंट्रल लेवल पे, मतलब देश इतना बड़ा है कि किस कोने में क्या प्रॉब्लम है ये सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट आइडेंटिफाई जनरली नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो वी हैव अ 3 लेवल गवर्नमेंट, 3 टायर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के। क्या क्या है भाई साहब, आपका सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड फाइनली द लोकल लेवल पे। लोकल लेवल आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हो सकता है, विलेज लेवल हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो पब्लिक फाइनेंस मतलब देखिए, आपका जो टैक्स आप पे करते हैं, थोड़ा बहुत टैक्स आपका जाता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, आपके टैक्स मनी से थोड़ा बहुत टैक्स आपका जाता है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को भी आपका टैक्स का पैसा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो काम करना चाहिए उस पैसों से करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करना चाहिए वो उन पैसों से करती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई साहब, पैसे का, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रेवेन्यू सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, अगर किसी स्टेट को पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो सेंटर से पैसे मांग सकती है, ठीक है, फॉर हेल्प, ठीक है। सो ये सारे तमाम चीजें हैं। ओके, सो पब्लिक फाइनेंस मतलब आपके इन तीनों लेवल्स पे फाइनेंस की बातें हो रही हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। भाई साहब अगर कोई एक्सटर्नल अटैक हुआ किसी भी कंट्री से, चाइना, पाकिस्तान, कोई भी हो गया, तो हम और आप जाकर भाई साहब लड़ नहीं सकते हैं। देयर हैज टू बी एन आर्मी यूनिट दैट हैज टू बी डिप्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन। क्लियर है? ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। ये तो भाई साहब एकदम डिफेंस, मतलब देखो अगर आप अमेरिका जाएंगे ना, तो अमेरिका में ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब वहाँ पे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, ट्रांसपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, बहुत ही कम चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं, और उनमें से एक चीज़ आपका डिफेंस रहेगा, और ये हर कंट्री के पास रहेगा, क्योंकि डिफेंस की जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। डिफेंस की जिम्मेदारी बेसिकली कोई भी नहीं ले सकता। यार ये क्या ऐसा रिलैक्स भाई साहब, वो हो ओके। प्रोटेक्शन, तो ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है भाई साहब, गवर्नमेंट कोई भी हो, ठीक है, गवर्नमेंट का भाई साहब ऑब्लिगेटरी फंक्शन है ये कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, ठीक है, ये और कोई नहीं संभाल सकता। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो और कोई नहीं संभाल सकता, ठीक है। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनली जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस फोर्स है हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेस हुआ, ये इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ऑप्शनल फंक्शंस, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है इन फंक्शंस को निभाए या ना निभाए, ये ऑब्लिगेटरी है, ये गवर्नमेंट के सिवा और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर बाय मींस ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्स, ये आपका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर ये गवर्नमेंट करती है, और एक्सटर्नल अटैक्स है जो मिलिट्री है, डिफेंस है, ये सारा काम भी भाई साहब गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। ऑप्शनल फंक्शंस भाई साहब क्या है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। अभी देखो गवर्नमेंट को ना अगर प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है, किसी देश को अगर प्रॉपरली चलाना है, तो सिर्फ इन दोनों फंक्शन से तो चलेगा नहीं। आप लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन करेंगे, ठीक है। जब इंसान के पास खाने को कोई नहीं होगा तो वो तलवार लेके निकलेगा ही, है ना भाई साहब। अगर इंसान के पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है तो उसको विद्रोह करने में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर को एक तो हम पुलिस फोर्स से दबदबा कर उसको वैसा दबा के रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। तो इसीलिए इंटरनली भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट को रेगुलरली काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज एन ऑप्शनल फंक्शन। प्रोविजन ऑफ
सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशंस एंड अदर वेलफेयर मेजर्स। अभी तो वैसे गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशंस नहीं है, एक टाइम पे पेंशंस हुआ करते थे, ठीक है। मतलब जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनका पेंशन, जो लोगों का भाई साहब एक साल के बाद पेंशंस खत्म हो गए, ठीक है। वी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में अभी पेंशंस नहीं है, ठीक है। सो प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, लाइक पेंशंस। आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे SSN नंबर होता है, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर होता है, उनका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। उस सोशल सिक्योरिटी नंबर के तहत उनको एक पे चेक मिलता है आफ्टर द टर्न 65, ठीक है। दैट्स द अमाउंट दैट द गवर्नमेंट गिव्स। हालांकि यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और हो भी नहीं सकता, 135 करोड़ के हैं हम, ठीक है। सो प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशंस एंड अदर वेलफेयर मेजर्स। तो ये वेलफेयर, गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? वेलफेयर, ठीक है। गवर्नमेंट एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट को भाई साहब जो भी अपने, देखो जैसे समझो, इस चीज को समझो, यहाँ से तुम अगर एक प्राइवेट कैब में VT गए तो तुम्हारा नहीं करके 1500 का बिल आ जाएगा, है ना। तुम उसी चीज को अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, किसी AC बस से गए या किसी ट्रेन से गए, तो लगभग 100 रुपये में मामला निपट जाएगा। तो हाउ इज इट दैट you are getting such a cheap mode of transport from the government, because the objective of government is welfare of people, ठीक है, that is the welfare of people। तो ऐसा है। So provision of social security like pensions and other welfare measures। Structure or scope of public finance। Public finance refers to a study of principles of income and expenditure of the government at central, state and local levels। ये 3 टायर्स है गवर्नमेंट के, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो जितना भी भाई साहब गवर्नमेंट का खर्चा है इन तीनों को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या इनकम है? रेवेन्यू, बेसिकली जो टैक्सेस हम पे करते हैं, और जो एक्सपेंडिचर है, जो भी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लाता है, इन तीनों लेवल्स पे, ठीक है। इसी को हम भाई साहब स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल लेवल्स में इसको बोलते हैं। तो द स्ट्रक्चर और स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गए या रोड के प्रोजेक्ट्स हो गए, वाटर प्रोजेक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। पब्लिक पे जो, मतलब पब्लिक को एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पब्लिक रेवेन्यू, जो टैक्स हम पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू, ठीक है, जो टैक्स हम पे करते हैं। पब्लिक डेट। अभी पब्लिक डेट क्या होता है? गवर्नमेंट जब कोई प्रोजेक्ट्स लाती है तो उस आपने किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से कभी बात की है? मतलब कभी पल्ला पड़ा है? जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं पैसे वाले होते हैं, ठीक है, पैसे वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम पे फटाक से उनको पैसा नहीं मिलता है। जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट, उनको फटाक से पैसा मिल जाता है और या तो साथ ही साथ पैसा मिलता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को भाई साहब रुकना पड़ता है, बहुत सारे अप्रूवल्स होंगे तब जाकर उनका पैसा आएगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, तो ये जो पैसा पड़ा हुआ है जो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टर्स को देने हैं, वो हो गया भाई साहब पब्लिक डेट। समझ में आ रही है? पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट को ये पैसा अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को देना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक डेट, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट जो है तो पॉलिसीज निकालती है, ठीक है, फिजिकल पॉलिसीज होती हैं और इसके हिसाब से देश चलता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें भाई साहब पब्लिक फाइनेंस में आती है, पूरा फाइनेंस का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर refers to the expenditure incurred by the public authority, अगेन 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओके। प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स, ठीक है, सैटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स, ठीक है। आपके घर में अगर भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट का कलेक्टिव नीड नहीं है। हाँ, आपके कॉलोनी में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो गवर्नमेंट का कलेक्टिव नीड है। आपके घर का भाई साहब फ्यूज उड़ गया, वो आप संभालो, ठीक है, दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपके पूरे एरिया में नहीं है, दैट इज अ गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो कलेक्टिव नीड मतलब एक सामूहिक नीड को गवर्नमेंट फुलफिल करती है, ठीक है। सो सैटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स, व्हाट एल्स पीपल, प्रोमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। तो इनका भाई साहब इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन स्कीम ही है भाई साहब वेलफेयर, ठीक है। अगर आप देखोगे आपके जो मैनिफेस्टोज हैं या इकोनॉमीज हैं, वो इसी लॉजिक पे चलती है। एक आपका है भाई साहब कम्युनिस्ट इकोनॉमी, एक आपका है भाई साहब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी? जो चाइना में चलता है भाई साहब, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो आपके मेन चीजें हैं, मतलब देखो इसको ऐसे समझो, अगर आप सुबह उठते हैं तो आप एक टूथब्रश
इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर लेट्स से आपने खाना वाना खाया, फिर लेट्स से आपने भाई साहब रोड से आप चलते हुए अपने कॉलेज पहुँचे, ठीक है, या रेलवे से अपने कॉलेज पहुँचे, या बस से अपने कॉलेज पहुँचे, ये सारी तमाम चीज़ें हैं। तो आपका जैसे ये टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, खाना हो गया, ये सब प्राइवेट है। मतलब प्राइवेट मतलब ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट इंडस्ट्रीज से आप तक पहुँच रही हैं। ये जो आप रोड यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आप स्कूल कॉलेज जाने के लिए बस या ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो आपका जो मिक्स्ड लाइफ है, मतलब आप अगर देखोगे जितनी भी चीज़ें आपने सुबह से लेकर शाम तक यूज़ की हैं, या जितनी भी सर्विसेज को आपने यूज़ किया, उसमें ऑलमोस्ट 50% प्राइवेट कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं और 50% आपका गवर्नमेंट है। तो इसीलिए हम इस टाइप की इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। आज इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी कैसा होता है? जैसे चाइना वगैरह का इकोनॉमी। तो इसमें क्या है भाई साहब, अगर हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी को देखेंगे तो सारा का सारा ऑलमोस्ट 95% इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सारा जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसीलिए देखो चाइना में बिजनेसमैन का एवोल्यूशन नहीं है। आप हार्डली सुनेंगे कि चाइना में इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन है, यू विल हार्डली हियर अबाउट इट, ठीक है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में किस टाइप का इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। मतलब 95% वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है, लेट्स से 5% आपका गवर्नमेंट का है। इसीलिए आप देखोगे अमेरिका में बिग बिजनेस हाउसेज हैं, ठीक है। बिल गेट्स का नाम है भाई साहब, ठीक है, जेफ बेजोस का नाम है, ये सारे लोग जितने भी हैं, आपके मार्क जुकरबर्ग का नाम है, जितने भी आप देखोगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल आर फ्रॉम अमेरिका, बिकॉज दैट्स अ बिजनेस सपोर्टिव इकोनॉमी, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इकोनॉमी में जब भी गवर्नमेंट का रोल ज्यादा हो जाता है, ये होता है आपके किस में? कम्युनिस्ट इकोनॉमी में और मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो मोटिव गवर्नमेंट का हमेशा वेलफेयर होता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वालों का मानना है कि अगर बिजनेस हम करने दें फ्रीली तो ऑब्वियसली सबका वेलफेयर हो जाएगा, और शायद हो भी रहा है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई अमेरिका इज सच अ सक्सेसफुल कंट्री, ठीक है। लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें चलती हैं। हो सकता है वहाँ का पॉपुलेशन और डायमेंशन जो है, डेमोग्राफिक्स जो है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सस्टेन और सपोर्ट कर पाएंगी, लेकिन शायद हम नहीं, ठीक है। ओके, सो प्रोमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। तो वेलफेयर जो है, वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमी, इसको हम बोलते हैं भाई साहब गवर्नमेंट की इकोनॉमी या पब्लिक इकोनॉमी, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या है? लोगों का वेलफेयर, ठीक है। Public revenue refers to the total collection of income with the government through various sources आपके टैक्स रिलेटेड सोर्सेज हैं ये, ठीक है। द गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू थ्रू वेरियस टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज, ठीक है। रेवेन्यू अर्न होता है भाई साहब आपके टैक्स सोर्सेज से और नॉन टैक्स सोर्सेज से। टैक्स सोर्सेज का एक एग्जांपल दीजिए, जीएसटी, ठीक है, टैक्स सोर्स हो गया। नॉन टैक्स सोर्स का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हो भाई साहब, क्या वो टैक्स है? नहीं ना भाई साहब, पैसा है जो तुम, तो दिस इज अ नॉन टैक्स सोर्स। इसको देखो, इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना भाई साहब, वो पैसा तुम भर रहे हो ना। इज इट अ टैक्स दैट यू आर पेइंग? नो, इट्स अ मतलब जो आप सर्विस यूज कर रहे हो उसके एक्सचेंज में ये पे कर रहे हो। सो दीज आर नॉन टैक्स सोर्सेज। तो गवर्नमेंट के पास दोनों भी रेवेन्यू है, वेरियस टैक्स सोर्सेज एंड नॉन टैक्स सोर्सेज, ठीक है। क्या हो गया तुमको भाई साहब? Public debt. Now what is public debt? The government expenditure generally exceeds government revenue. अगर ऐसा सिचुएशन आता है, जनरली ये हमेशा ही रहेगा कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, अभी गवर्नमेंट ने भाई साहब 10 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, किसी को रोड बनाने का, किसी को ब्रिज बनाने का, किसी को रेलवेज बनाने का, ऐसे भाई साहब उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और रेवेन्यू भी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो रेवेन्यू भरते हैं, बाकायदा जीएसटी भरते हैं, कुछ लोग हैं भाई साहब झोल में बिजनेस कर रहे हैं। तो हर इंसान से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हर इंसान को ट्रैक डाउन करे, ठीक है। और इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। इन सम कंट्रीज लाइक यूएसए, आपके बैंक बैलेंस के हिसाब से आपका टैक्स है। आपका बैंक का बैलेंस अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हुआ तो टैक्स अपना आप वहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अपने आप ही वहाँ से टैक्स कट जाएगा, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उधर दिखेंगे और अपने आप ही टैक्स कट जाएगा उधर से। हम टैक्स भरते हैं या हमारा टैक्स जो लोग जॉब करते हैं तो उनके सैलरी के हिसाब से उनका टैक्स कटता है, ठीक है। ओके, सो द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू। ज़्यादा करके आपके इंडिया में आपका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से ज़्यादा होता है, जो गवर्नमेंट अर्न करे उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। कभी कभी इसमें झोल भी होता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार,
ठीक है, मैं किसी ऐसे ही बिल देख रहा था, गवर्नमेंट का ही कोई बिल था, मतलब ऐसे ही देख लिया मैंने, कोई पहचान का था हमारे। ये जो एक सीसीटीवी कैमरा है वो कितने का आता है जो पब्लिक प्लेस पे लगा रहता है? एनी आइडिया? अच्छा सीसीटीवी कैमरा जो बाहर लगता है, जो बारिश में भी डिस्ट्रॉय ना हो, ऐसे एक सीसीटीवी कैमरे का मतलब लगभग औसताना आपका 2-2.5 हज़ार में अच्छा खासा आ जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा वाइड एंगल व्यू अगर आप लेंगे तो नहीं करके मामला 3 में निपट जाएगा। 3-3.5 में अच्छा खासा कैमरा आपको मिल सकता है जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। मैंने उसका बिल देखा एक कैमरा का भाई साहब 20,000 रुपये किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। तो 60-60 है भाई साहब, है ना, कौन किसको खिला रहा है, कौन किसको पिला रहा है, ये है ही भाई साहब। एक कैमरा पे 20,000 नहीं हो सकता, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब 3-3.5 हज़ार में मामला निपटना चाहिए, लेकिन 20,000 मतलब 17,000 का डिफरेंस। ऐसा भाई साहब 50-100 कैमराज यूनिट आप सोच लीजिए भाई साहब कितना। तो ये सारे तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जनरली गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं इस एक्सपेंडिचर में वो आपको ट्रू पिक्चर दे रहे हों, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। क्या ये आपका जनरल ट्रेंड है? एज अ रिजल्ट रेजिंग डेट लोन इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो किसी भी गवर्नमेंट का एक एक्टिविटी होता है रेज द मनी। अभी मनी को रेज करने के लिए जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के, ऐसे गवर्नमेंट के स्कीम्स भी आते हैं और ये सेफ स्कीम्स हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी अपने जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए मनी रेज करती है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट डेट लोन इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक डेट पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक फाइनेंस। तो आपका पब्लिक डेट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट अपने डेट को किस तरह से हैंडल करता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। Okay, now we'll talk about the fiscal policy. Fiscal policy is the financial policy implemented by the government. तो गवर्नमेंट भाई साहब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। सारी मॉनेटरी पॉलिसीज जो भी होंगी दे आर ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी क्योंकि भाई साहब देश का सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक जो खर्चा कर रही है वो नहीं, पब्लिक के लिए गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, चाहे आपके बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हों या भाई साहब रेलवे के प्रोजेक्ट्स हों, ठीक है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स हों, ठीक है, ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्लूडिंग डिफेंस, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू मतलब जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड पब्लिक डेट, पब्लिक डेट मतलब आपका भाई साहब कितना गवर्नमेंट का सबसे डेट है, सबसे उधारी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सबको काम दिया रहेगा, ये पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड पब्लिक डेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जहां पे भी हम पब्लिक नाम इकोनॉमिक्स में लेते हैं दैट इज पर्टेनिंग टू द गवर्नमेंट। पब्लिक डजंट मीन इन इकोनॉमिक्स द लोकल जनरल पब्लिक, पब्लिक इन इकोनॉमिक मीन्स पर्टेनिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। फिजिकल पॉलिसी देखिए, फिजिकल पॉलिसी तो गवर्नमेंट कहां से पैसा रेज करेगी? बाई मीन्स ऑफ टैक्स। इसीलिए आपका टैक्स स्लैब हर साल चेंज होता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। कहीं पे गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ ये एक बड़ा सेक्टर है जहां से पैसा आ सकता है लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है, लोग टैक्स नहीं भरे, तो व्हाट पॉलिसीज कैन बी बेसिकली इंप्लीमेंट, ठीक है। उसमें हम कौन से पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें यार? ओके, इट डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट, ठीक है। It is the means through which a government adjusts its spending levels and tax rates with a view to monitor and influence the nation's economy, ठीक है। देखो गवर्नमेंट देखेगी भाई साहब खर्चा कितना है, डेट कितना है, ठीक है, और कितना वसूली हम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट भाई साहब टैक्स बढ़ाएगी या टैक्स कम करेगी डिपेंडिंग ऑन दिस। इट मीन्स थ्रू विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल्स। तो गवर्नमेंट देखेगी भाई साहब अभी पैसा कम है तो थोड़ा हम प्रोजेक्ट्स पे कम ध्यान देंगे, लेकिन कुछ नेसेसरी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। सपोजली गवर्नमेंट देख रही है कि भाई साहब अगर एक रोड बनता है तो हमारा बिजनेस इससे काफ़ी बढ़ेगा, तो भले ही गवर्नमेंट के पास पैसा ना हो लेकिन उस रोड को वो बनाएगी, ठीक है, और कैसा भी करके उस रोड को बनाएगी ताकि उससे धंधा बढ़े। तो these are things. It is the means through which a government adjusts its spending levels and tax rates with a view to monitor and influence the nation's economy. तो इससे भाई साहब नेशन की इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है।
फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू स्मूथ एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी। ठीक है, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा भाई साहब? स्मूथ एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी। बहुत मतलब डीप नॉलेज फाइनेंस का चाहिए इन ऑर्डर टू हैंडल गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक है, आपको अगर घर में सारा पैसा दे दिया जाए और बोला जाए कि घर चलाइए, बहुत इजी टास्क होगा, वो बहुत इजी टास्क होगा। बेटे चला के दिखा ले, तो बात करते हैं ना। तो जितना भी घर का पैसा इनकम है वो आपको थमा दिया जाए और बोलिए जाए कि भाई साहब ये 1 महीना चलाइए, यू विल अंडरस्टैंड इट्स नॉट ईजी। ठीक है, इट्स नॉट दैट ईजी। लगता होगा ईजी है आपके पास, लेकिन ये ईजी नहीं है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो हर जो इंसान जो आपकी उम्र में है उसको ये देना चाहिए, मतलब घर वालों को 1 महीने के लिए पैसा दे देना चाहिए। क्या होगा, आईफोन खरीद डालोगे भाई साहब, अगले दिन खाने की प्लेट पे कुछ होगा नहीं, तो क्या होगा? ठीक है, झेल लेंगे। ठीक है, बट दिस विल एक्चुअली मेक यू मोर रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई आकर बोलता है ना पेरेंट की भाई मेरा बच्चा ने जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने उसको मौका नहीं दिया है। अगर वो जिम्मेदार नहीं बनाए क्योंकि आपने उसको मौका नहीं दिया है। देकर देखिए ना भाई साहब, जो भी इनकम, ये नहीं बोला जा रहा है कि जाओ भाई साहब कमा कर लाओ, ये बोला जा रहा है कि ये पैसा है भाई साहब, ये हर महीने का इनकम है, अभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, भाई साहब आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा सब निकालिए, आप मैनेज कीजिए, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम रिस्पॉन्सिबल। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे टफ जॉब होता है। गवर्नमेंट का भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टफ जॉब है, इसीलिए इनमें जो लोग होंगे वो बहुत कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। दे शुड बी हैविंग अ वेरी गुड एंड थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा नॉलेज उनको होना चाहिए। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द स्मूथ एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी। तो स्मूथली ये होना चाहिए। ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ओके, फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो हम बात करेंगे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? फॉर कैरिंग डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। देखो, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, आपके सिविक बॉडीज हो गई जैसे बीएमसी हो गया। ठीक है, ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, इन सारे डिपार्टमेंट्स में लोग काम करते हैं, इन लोगों का भाई साहब गवर्नमेंट को सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जितने भी आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जो सैलरी उनको जाती है, प्लस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, जो जिस ऑफिस में काम हो रहा है गवर्नमेंट के, उस ऑफिस का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, तो ये भाई साहब आपको उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे भी जो भी काम हो रहा है, रॉ मटेरियल्स का खर्चा है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये डे टू डे फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए जो गवर्नमेंट का भाई साहब डिपार्टमेंटल खर्चा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ओके, इट इज इनकर्ड रेगुलरली, ये थमेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा, रेगुलर बेसिस पे ये खर्चा तो होना ही होना है। ठीक है, अनटिल अनलेस एक बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो जैसे लॉकडाउन हो जाए। ठीक है, तो जब तक एक्सट्रीम सिनेरियो नहीं होता है तब तक ये एक्सपेंडिचर तो चलने ही वाला है। कोई भी गवर्नमेंट आए, इतना तो मिनिमम एक्सपेंडिचर होना ही होना है। ठीक है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सैलरीज एक्सेट्रा। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कॉस्ट लगता है, सैलरी पे करनी पड़ती है लोगों को, प्लस जो भी आपके मतलब एमिनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, ये सारी तमाम खर्चे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैप। तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? डे टू डे एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को चलाने के लिए गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें आपका रोड्स, रेलवेज, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीजें आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है डे टू डे। ठीक है, ओके, मतलब ये तो चलना ही चलना है, इतना खर्चा तो गवर्नमेंट का होना ही होना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कंट्री के करने के लिए जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, ठीक है, रोड्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, हाईवेज, रेलवेज,
एयरवेज, ठीक है, ये सब जो गवर्नमेंट बनाती है, डिफेंस में नए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लाना, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई साहब क्या है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये कंट्री के डेवलपमेंटल। लोन्स ग्रांटेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट कंपनीज, तो बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज को गवर्नमेंट ही लोन देती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन वी हैव अ लोकल गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली भाई साहब सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास कभी कभी उतना पैसा नहीं रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांजिशन, मतलब एक गवर्नमेंट चेंज होकर दूसरी गवर्नमेंट आई है, तो अभी भाई साहब अगर कोई चीज़ चल रहा है या चलाना है तो थोड़ा बहुत कभी कभी लोन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेती है, इतना लोन हम ले रहे हैं, इतने टाइम के बाद आपको वापस कर देंगे, ठीक है। सो रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट कंपनीज रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, गवर्नमेंट भी भाई साहब लोन्स लेती है, कैसे, जो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स दूसरों को हैंड ओवर कर रही है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, उन पे भी लोन लेती है, ठीक है। सो दीज आर रीपेमेंट ऑफ लोन्स। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब आपका, द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी एक्सेट्रा इज नोन एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े। गवर्नमेंट ने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए, चलो गवर्नमेंट ने नहीं किए, लेकिन गवर्नमेंट ने बिजनेस को सपोर्ट किया और बिजनेस की वजह से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुए, तो ये हो गया आपका भाई साहब जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, तो आप भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को टारगेट करो, और अगर गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हुए उनको बढ़ावा दिया तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, प्राइस में स्टेबिलिटी आए, कब आएगा, जब भाई साहब प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इज नोन एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये तमाम चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर समझ में आ रहे हैं क्या, तो आपका भाई साहब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया भाई साहब, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए, और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव इन नेचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो हेल्थ पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट, ये बहुत स्लो प्रोसेसेस हैं, दीज आर जनरली वेरी स्लो प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर पे डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कौन से सेक्टर पे हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि कंट्री का ताबड़तोड़ डेवलपमेंट हो, ठीक है। Non-developmental expenditure, the expenditure which does not yield any direct productive impact on the country is called non-developmental expenditure. अरे यार, so the expenditure which does not yield any direct productive impact on the country is called non-developmental expenditure. अभी ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया, अनप्रोडक्टिव नेचर, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वॉर एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। अभी देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, किसी चीज को एडमिनिस्टर करने के लिए एक कॉस्ट लगता है, ठीक है। रेलवेज को चलाने के लिए एक कॉस्ट लगता है, जैसे अगर आप देखोगे समझ लो ये ब्रिजेस हैं, इन ब्रिजेस को मेंटेन करने के लिए एक कॉस्ट लगता है ना, रोड्स को मेंटेन करने के लिए एक कॉस्ट लगता है, ठीक है। ये सब आपके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स हैं, ठीक है। और वॉर एक्सपेंडिचर, पब्लिक को वॉर से कोई फायदा है नहीं, लेकिन वॉर अगर हो रहा है तो डिफेंस के लिए हो रहा होगा, तो इसमें भी जो एक्सपेंडिचर है ये डेवलपमेंट हो रहा है क्या, वॉर पे अगर कोई कंट्री खर्चा कर रही है तो क्या उससे डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा ना भाई साहब। हाँ, सुरक्षा गारंटी होगी लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा। सो दीज आर नोन एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इन एक्सपेंडिचर्स को गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है और ये एक्सपेंडिचर्स होंगे ही, लेकिन इन एक्सपेंडिचर्स का डेवलपमेंटल एस्पेक्ट नहीं होगा, दे वोंट हैव अ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। आर वी क्लियर, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते। रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, भाई साहब क्या क्या रीजंस है पब्लिक एक्सपेंडिचर के ग्रोथ के लिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर में
रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है, ताबड़तोड़ भाई साहब इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ा है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, हम भाई साहब बहुत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमारे बढ़े हैं, ठीक है। डिजास्टर बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा बढ़ा है। इन्फ्लेशन हुआ है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये तमाम रीजंस के वजह से, ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इन तमाम रीजंस की वजह से ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर हुआ है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, भाई साहब अब 1920s में 20 करोड़ के थे और 2020 में 135 करोड़ के हो गए, है ना। बहुत मैजिक हुआ भाई साहब, बहुत बड़ा मैजिक हुआ। तो 100 कितने बढ़ गए भाई साहब, हम ऑलमोस्ट कितने से बढ़ गए, 115 करोड़ से बढ़ गए, ठीक है। 100 सालों में 115 करोड़ से बढ़ गया, ठीक है। हाँ मैम, आई एम कमिंग देयर। हाँ ओके, सो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, ठीक है। तो भाई साहब पॉपुलेशन के साथ पॉपुलेशन के डिमांड्स भी बढ़ रहे हैं, फूड का डिमांड है, ट्रांसपोर्ट का डिमांड है, ठीक है, प्रोडक्शन का डिमांड है। इन 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अराउंड 121 करोड़, right now it is 135. So as a result the government has to incur great expenditure to fulfill the needs of the increasing population. तो ये तो एक लाजमी सी बात है कि भाई साहब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। Increase in activities of the government. Now what do we mean by increase in activities of the government? Modern government performs many functions such as spread of education. तो हमारी इंडिपेंडेंस के लगभग 10 सालों तक, इंडिपेंडेंस के लगभग 10 सालों तक एडुकेशन के लेकर कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं थी। सो इंडिया को थोड़ा लेट हुआ टू स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज इन एजुकेशन, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस ये सब सेटअप होने लगे। आज की तारीख में गवर्नमेंट का काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन में हो चुका है, ठीक है। सो मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस सच एज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि फंडामेंटली अगर हम एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एक मतलब चीज़ों को समझाने में आसानी होगी लोगों को एंड प्रोग्रेस भी होगा, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, तो आज की तारीख में पब्लिक हेल्थ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप देखोगे भाई साहब कोरोना के टाइम पे मोदी या केजरीवाल या जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के थे, उन लोगों ने सब ने आकर स्पीच दिया, मतलब हर हफ्ते एक अपडेट दे रहे थे कि भाई साहब इतना लॉकडाउन चल रहा है, इतने लॉकडाउन और एक्सटेंड होने का टाइम है, ये सब सारी चीज़ें बोल रहे थे क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इशू है, ठीक है। इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। पब्लिक वर्क्स, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ये सब आपके पब्लिक वर्क्स हैं। पब्लिक रिक्रिएशन मतलब आपका पार्क्स, ठीक है, अम्यूजमेंट्स, ठीक है, तो आपके ये हो गए पब्लिक रिक्रिएशंस, ठीक है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स, सो देयर आर सोशल वेलफेयर स्कीम्स। हमारे सोसाइटी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और सोसाइटल प्रॉब्लम्स में है, तो ये आपके सोशल वेलफेयर स्कीम्स है फॉर अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट करना है तो पहला मुद्दा या पहला चीज़ जो आपको चाहिए है वो है पैसा, ठीक है। यू वुड नीड मनी, ठीक है। वॉलंटरी सर्विस एक मतलब लिमिट तक जाती है, लेकिन उसके बाद तो आपको पैसा ही लगने वाला है। सो इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, नाउ द गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ मेनी अदर एक्टिविटीज विच इट वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट अर्लियर, ठीक है। This leads to increase in public expenditure. Growing urbanization. Today, a rapid spread of urbanization is a global phenomena. बहुत ताबड़तोड़ भाई साहब क्या बढ़ रहा है, ठीक है, आपका अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब लोगों मतलब ये जो शहरीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, शहरीकरण बढ़ रहा है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई, रोड्स, एनर्जी, स्कूल एंड कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई साहब। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा, ठीक है, तो वाटर सप्लाई पे प्रेशर बढ़ेगा, रोड्स पे प्रेशर बढ़ेगा। ये तुम लोग दोनों भी नीट में हो ना और साथ में बैठे हो, शर्म नहीं आती है? उसका तो वही है, अच्छा ठीक है। It leads to increase in expenditure on water supply, roads, energy, schools and colleges, public transport, sanitation, ये सारी पे भाई साहब। अर्बनाइजेशन देखिए
अगर आप किसी गांव खेड़े में रहते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर कम होगा, आपका मतलब तो, लेकिन शहरों में इन चीज़ों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा भाई साहब, वाटर सप्लाई पे, रोड्स पे, एनर्जी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ऑब्वियसली भाई साहब जितना शहरीकरण होगा उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दीज थिंग्स। इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई हमारा पड़ोसी देश है वो नए आर्म्स एंड एमुनेशन लेकर मार्केट में उतर रहा है तो हमको भी भाई साहब नए आर्म्स एंड एमुनेशन लेकर मार्केट में उतरना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू हैव सीन ड्यूरिंग रिपब्लिक डे और मे बी ड्यूरिंग 15th of August जो रेड फोर्ट से रैलीज निकलती हैं उसमें गवर्नमेंट और ये चला ही आ रहा है, गवर्नमेंट अपने जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, मिलिट्री पावर है उसको डिस्प्ले करती है। इज़ देयर एनी रीज़न बिहाइंड दिस? दूसरों को डराने के लिए भाई साहब, ठीक है, क्योंकि देखिए हर चीज़ को मतलब अभी डिफेंस की चीज़ें गवर्नमेंट को रिवील नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास कितने टैंक्स हैं और किस तरीके का एयरक्राफ्ट है या किस तरीके के ड्रोन सप्लाईज हैं या किस तरीके के मिसाइल्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जानबूझकर इन दोनों दिनों पे डिस्प्ले करता है क्योंकि हमारा मकसद नहीं है लोगों से लड़ना, ठीक है, या अपने पड़ोसी देशों से लड़ना। लेकिन अगर पड़ोसी देशों को ये मालूम चलता है कि हमारे पास ये हैं तो वो भी थोड़ा सा सहम जाएंगे बिफोर प्लानिंग टू अटैक। तो दूसरा डराने के लिए हम ये भाई साहब करते हैं, ठीक है। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है क्योंकि हमारे जो नेबरिंग देश हैं उनके साथ ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमको नेबरर्स उतने अच्छे नहीं मिले हैं। तो इन ऑर्डर टू डिफेंड आर, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे इंडिया में देयर इज़ अ वॉर पॉइंट विच इज़ नोन एज सियाचिन, और सियाचिन एक ऐसा प्लेस है ग्लेशियर में, इंडियन ग्लेशियर में, जो हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है, ठीक है, अर्थ का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। उस जगह पे भाई साहब आपको मिलिट्री डिप्लॉय करके रखना पड़ता है। हर वो इंसान जो एनडीए में या आर्मी में जाता है उसको 6 महीना 10 महीना सियाचिन में भाई साहब स्पेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है, एंड दैट्स अ ह्यूज एक्सपेंडिचर। उस हाई ऑल्टीट्यूड में आर्मी यूनिट्स को मेंटेन करना एक हाई एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सो इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर भाई साहब बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्योंकि इंडिया में इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो आजू बाजू के नेशंस का इंडिया के प्रति एक ईर्ष्या भाव होना स्वाभाविक है, और इस ईर्ष्या के चलते भाई साहब देयर विल बी अ ट्रबलसम नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, और इसके वजह से हमारे जो बाउंड्रीज हैं उन पे the relations of countries across the world are unstable and hostile, therefore the defense expenditure is increasing in modern times even during peace time। हम देखो जैसे अगर आप देखोगे 1900 से लेकर 1950 तक 2 वर्ल्ड वॉर हो गए थे, ठीक है। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ 14 से लेकर 19 तक और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक। इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में इंसानी दहशत इतना ज़्यादा देखा गया, मतलब देयर वाज ट्रिमेंडस लाइफ लॉस टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउएवर द एंटायर सागा ऑफ वर्ल्ड वॉर्स स्टॉप्ड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कंपैरेटिवली हम पीसफुल टाइम्स में हैं, ठीक है, बट स्टिल इनसिक्योरिटी बढ़ रही है नेशंस में। एवरी नेशन इज ट्राइंग टू डोमिनेट एंड कंट्रोल दी अदर्स, ठीक है। तो इस तरह से इनसिक्योरिटी अगर बढ़ रही है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव आवर सिस्टम्स ऑफ मिलिट्री यूनिट्स अपग्रेडेड। आप देखिए आज की तारीख में रशिया और यूक्रेन एक छोटा सा देश है, रशिया एक इतना पावरफुल नेशन है, लेकिन लास्ट 1 साल से या 1 साल से ज़्यादा तक लड़ाई चल रही है, ठीक है। मतलब अभी तक रशिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर हैज़ नॉट बीन एबल टू बेसिकली कैप्चर यूक्रेन प्रॉपरली, अभी तक लड़ाई चली है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, यूक्रेन ने भी बहुत कम टाइम में ही अपने मिसाइल्स या न्यूक्लियर वेपन्स या जो भी उनके मिलिट्री यूनिट्स है उसको डेवलप किया है कि भाई साहब कम से कम 1.5 साल तक तो हम लड़ाई चला सके। तो आज की तारीख में हर एक नेशन अपने एक अच्छा खासा बजट जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में स्पेंड करता है, ठीक है, ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट, मेनी नेचुरल एंड मैन मेड कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, सोशल अनरेस्ट आर अकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली। इसका भाई साहब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ जगह पे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ जगह पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थक्वेक आ गया भाई साहब, तबाही, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, कॉमर्स के बच्चे लोग इन्फ्लेशन नहीं जानते हैं, अरे इन्फ्लेशन नहीं मालूम है, सर ही पटक पारो भाई साहब अपने डेस्क पे,
इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? साइंस के बच्चों में से कोई बोल रहे इनको इन्फ्लेशन? हाँ, तो हाई हो जाना, प्राइस हाई हो जाना, ठीक है। सो इन्फ्लेशन मींस प्राइस हाई। तो स्टॉकों की बात क्या कर रहा है? तो स्टॉक में पैसा लगाता है क्या? हाँ, लगाता है क्या? अरे बोलना, लगाता है तो अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट्स गुड, यू शुड बी डूइंग इट। आपको स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर नीचे क्या हो रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैंने सुना है शायद कुछ लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, सो इट इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड। आपको भाई साहब इस कम उम्र में से ही इन चीज़ों पे ध्यान जाना चाहिए आपका। मतलब जुआड़ी की तरह मत खेलो, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ खेलो। इट शुड बी देयर। व्हाट यू प्ले, यू डू दिस, ओके, गुड गुड। कॉमर्स के बच्चे भाई साहब देखिए, सीखिए, साइंस वाले हैं ये, इधर पैसा बना रहे हैं, ओके। सो यस, यू शुड बी ट्राइंग। देखो लगभग थोड़ा बहुत पैसा तो सब लोग बचा ही लेते होंगे इधर से उधर से, तो उसको बर्बाद करने से अच्छा है किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो ना भाई साहब। कल को वो चीज़ चलकर आगे बढ़कर उसका पैसा वैल्यू बढ़ने ही वाला है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एज टू इन्वेस्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने लूज भी किया तो कुछ ज़्यादा लॉस आपका होगा नहीं, लेकिन आपका लर्निंग बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओके, इन्फ्लेशन बेसिकली मीन्स प्राइस राइज। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज, ठीक है। तो प्राइस राइज, इज इट अ गुड थिंग और इज अ बैड थिंग? अगर किसी इकोनॉमी में चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, इज इट गुड और इज बैड? बैड। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज जो लोग होते हैं ना, मतलब जो मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे जाते हैं, बोलते हैं इट्स गुड। भाई देखो, अगर कोई प्राइस बढ़ा रहा होगा, मैं मतलब समझो अगर कोई दुकानदार हूँ और भाई साहब राहुल मात्रे जैसा कोई मोटा पार्टी आ रहा है कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, तो भाई साहब जो 15 रुपये की चीज़ होगी मैं उसको 20 में ही करके बेच दूंगा ना भाई साहब। मैं पहले से भाई साहब ये आ रहा है तो 20 में ही दूंगा मैं, ठीक है, 25 में ही दूंगा, ऐसा ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? वाई एम आई इंक्रीजिंग माई प्राइस? बिकॉज आई नो हिज पॉकेट साइज, ठीक है, आई नो दैट ही हैज़ गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो अगर प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ रही है तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो देख रहे हैं ना कि भाई साहब लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा है, तो इसीलिए तो प्राइस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इट्स अ हेल्दी ट्रेंड, है ना। हाँ, मतलब अचानक भयानक में प्राइस बढ़ जाना, या मतलब जैसे अभी आपने सुना होगा टमाटर के प्राइस भाई साहब अचानक से बढ़ गए भाई साहब, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये मोनोपोली है, ये सिर्फ मतलब किसी चीज़ को उन लोगों ने दबा के रखा, अचानक से मार्केट में छोड़ेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। दिस इज़ बैड ट्रेड, ठीक है। बट इन्फ्लेशन इज़ नॉट ऑलवेज अनहेल्दी, ठीक है। इन्फ्लेशन यस, लोगों के ऊपर पहले ही आपका ये आता है, अरे यार देखो प्राइस बढ़ गया, दर्द तेरी, अरे भाई साहब तुम्हारा इनकम भी तो देखो, तुम्हारा इनकम कहाँ से कहाँ गया है आज की तारीख में, ठीक है। आपका आज की तारीख में अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब आज से कुछ मतलब 10 साल पहले अगर आप कामोटे जैसे एरिया में 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे तो लगभग घर चल जाएगा, आज नहीं चलेगा, ठीक है। आज तो भाई साहब इतना तो एक वॉचमैन की सैलरी हो जाती है ना। तो आप बताइए फिर इसका मतलब आपका एवरेज इनकम आपका कम से कम 50 तक तो टच कर रहा ही होगा ना, घर का एवरेज इनकम मिनिमम, बेयर मिनिमम अभी। तो इज इट गुड? तो इसीलिए भाई साहब गुड्स के प्राइसेस तो बढ़ेंगे। तो गुड्स के प्राइसेस ऐसे ही मैन्युफैक्चरर्स ऐसे पागल नहीं है कि वो बढ़ा देंगे, ठीक है, ज़्यादा पैसा आ जाए। लोगों के पास पैसा आ रहा है, इसीलिए भाई साहब जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग अपना गुड्स का प्राइस बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन का एक असर आता है, हमारा पहला जो रिएक्शन होता है, अरे भाई साहब इस गवर्नमेंट में ना प्राइस बढ़ रहे हैं लोगों के, ठीक है, प्राइस चीज़ों की बढ़ रही है। सो इन्फ्लेशन के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे The government has to purchase goods and services from the market for achieving economic and social development, ठीक है, economic and social development. Normally prices of these goods and services show a rising trend and hence the government incurs increasing costs over time, ठीक है। सो ज़्यादा करके अगर आप देखोगे प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज शो राइजिंग ट्रेंड एंड हेंस द गवर्नमेंट इनकर्स इंक्रीजिंग कॉस्ट ओवर टाइम। तो गवर्नमेंट का एक खर्चा इसमें बढ़ता है इन्फ्लेशन में। ये सारे तमाम चीज़ें। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी भाई साहब, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। आज की तारीख में ज़्यादा करके जितने भी कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई है, ठीक है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई है। 2 मिनट। A democratic form of government is expensive due to regular elections and other such activities.
डेमोक्रेसी में खर्चा ज़्यादा है गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर भाई साहब सरकार गिर जाती है, अगर सरकार बनती है, अगर मिली जुली सरकार बनी, वो गिर गई, फिर से इलेक्शन, और इलेक्शन में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, ठीक है। कभी कभी अगर सरकार 5 साल तक चली, चलो इलेक्शन में कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन अगर सरकार बीच में ही गिर जाती है तो फिर से इलेक्शंस होंगे, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। इंडिया में ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक साल में सरकार गिरी है, 5 साल में एक बार सरकार गिर चुकी है, ठीक है। तो ऐसा जितनी बार भी होगा तो इससे पब्लिक परेशान होती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, और इस टाइम पे मिनिस्टर्स का ध्यान किस में होता है, इलेक्शन जीतने में, ना कि कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी कैरी आउट करने में, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव ड्यू टू रेगुलर इलेक्शंस एंड अदर सच एक्टिविटीज़। ये लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ट्राई एंड इन्वेस्टिगेट ऑन द मार्केट। अगर ये लोग पैसा लगा रहे हैं ना, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ अ वेरी हेल्दी ट्रेंड, बट स्टॉक्स में एनालाइज करो और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो अगर आपका थोड़ा भी पैसा आता है, क्योंकि यही आगे चलकर करोड़ों का रिटर्न आपको दे सकता है। आप अगर रेकलेसली एक आईफोन लेते हैं, उससे कई गुना बेहतर है कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आज की तारीख में मैं देखता हूँ आप लोगों के चॉइसेस, जो यंग जनरेशन है, भाई साहब एक फालतू सा गाड़ी ले लिया, एक फालतू सा भाई साहब आईफोन ले लिया, उससे अच्छा भाई साहब उस पैसे को बचाकर आप थोड़ा सा एनालाइज करके अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे ना, इट्स गोइंग टू यील्ड यू मच बेटर रिटर्न्स। वॉरेन बफेट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा था 11 साल की उम्र में, जब वो लोगों के घरों में पेपर बांटते थे, न्यूज़पेपर बांटते हैं ना भाई साहब, ठीक है, दैट वाज हिज जॉब। सो ऑफ ऑल थिंग्स अपार्ट, दीज आर साइंस स्टूडेंट्स एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। आई थिंक एज कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट इज स्टॉक्स, कैसे ये मैनेज होता है, काफ़ी सारा देश का पैसा यहाँ पे होता है, ठीक है। हो गया सबका भाई साहब, एवरीवन एंड डन, बहुत बढ़िया। ओके, सो डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेसी को चलाने के लिए काफ़ी खर्चे होते हैं भाई साहब, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में बार बार इलेक्शंस का होना, ठीक है, तो ये सारे तमाम खर्चे, और ये सब कॉस्ट कौन बेयर करेगा, ऑब्वियसली पब्लिक, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। India's 2019 लोकसभा इलेक्शंस वर द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट इलेक्शंस, ठीक है। तो मतलब हर बार जब भी इलेक्शंस लड़े जाते हैं तो इस इलेक्शन का कॉस्ट निकाला जाता है। 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शंस लड़े गए थे वो वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट इलेक्शन था, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कॉस्टलीस्ट इलेक्शन था। So that definitely takes a toll on the government's expenditure. Industrial development, the government makes efforts to efficiently implement various schemes and programs for industrial development, ठीक है। This results in higher government expenditure. Industrial development results in the rise in production, employment and overall growth, ठीक है। तो ये भाई साहब this results in higher government expenditure, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भाई साहब बढ़ता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन द राइज इन प्रोडक्शन,